आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरी बाय जूनी के साथ मौत का बगीचा। ये कहानी राम सिंह की है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राम सिंह सब्जी का ठेला लगाया करता था। वैसे तो वो सुबह बाजार से सब्जी ले आ जाता था और सुबह ही खाना वगैरह खाकर ठेले में सब्जी सजाकर बेचने के लिए शहर में निकल जाता था। वो दिन भर सब्जी बेचता और उसको घर रात में पहुँचते पहुँचते कभी 10 या फिर 10:30 बज ही जाते थे। एक दिन पूर्व की तरह ही राम सिंह सब्जी बेचने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आज राम सिंह को घर आते समय थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई थी। लगभग 11 बज रहे होंगे। उस दिन उसका काम भी अच्छा था। सब्जी ठेले पर से खाली भी हो गई थी। राम सिंह खुशी खुशी घर की तरफ चला जा रहा था। वो चलते चलते उस बगीचे तक पहुंचा जिस बगीचे के बीचों बीच होकर सड़क गुजरती थी। सड़क के दोनों तरफ बगीचा था और बगीचा भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और काफ़ी घना था। आम, अमरूद, लीची, ना जाने किस किस किस्म की पेड़ उस बगीचे में था। बगीचा बहुत घना और विशाल था और लोग भी रात में इधर की तरफ से आने जाने में थोड़ा बचते थे, क्योंकि इलाके के लोग कहते थे कि इस बगीचे से गुजरना रात के लिए ठीक नहीं होता था। लेकिन राम सिंह रोज रात में सब्जी बेचने के बाद यही से होकर घर जाया करता था। उस दिन वो जा ही रहा था और वो थोड़ी ही आगे गया होगा कि उसने देखा आगे चलते चलते उसका ठेला बहुत भारी चलने लगा। राम सिंह यही सोच रहा था कि सब्जी तो आज सारी लगभग बिक गई है और अचानक से इतना भारी कैसे चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर में वो जो ठेला अभी तक भारी चल रहा था, अब वो ठेला राम सिंह के लिए आगे भी बढ़ना मुश्किल सा हो रहा था। उसने अब ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे तो कुछ नहीं है जो इसमें फंसने के वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन राम सिंह को ठेले के नीचे फिर आगे पीछे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिसके कारण ठेले को आगे बढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। अब राम सिंह डरने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठेले को धक्का मारकर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है, पर इससे पहले एक क्यों जाम हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र मनाते हुए राम सिंह जल्दी से जल्दी उस बगीचे से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना ही बचते थे इस बगीचे से इधर उधर जाने में। बगीचा एक तो बहुत बड़ा था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। घर भी राम सिंह का अभी काफ़ी दूर था। लगभग राम सिंह को आधा या पौने 1 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से घर पहुँचने में। राम सिंह डरा सहमा अपने ठेले में धक्का मारकर आगे ले जा रहा था। रात का घनघोर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बगीचा, हर तरफ से डरावनी खौफनाक आवाज़ आ रही थी। अब राम सिंह अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसा गलती कर तो थी, लेकिन दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज़ अपनी सब्जी बेचकर घर सही समय पर चला जाता था। आज ही फंस गया। यही सोच रहा था वो कि काश मैं आज भी सही समय पर अपना ठेला यहाँ से निकाल लिया होता, तो कम से कम आज ये मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा। आवाज़ पत्तों के सरसर आने की बहुत तेज़ आ रही थी। अंधेरा तो था ही, इसीलिए राम सिंह की हालत अब बिल्ली से डरे खरगोश की तरह हो गई थी। मानो किसी तरह से वो यहाँ से बच के निकल जाए कि अचानक राम सिंह का
ठेला पीछे की तरफ कोई खींचने लगा। राम सिंह उसी ठेले के साथ पीछे की तरफ घसीटता हुआ खींचा चला जा रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था ठेले को रोकने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो अब चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कौन हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वो जो कुछ भी था उस पर राम सिंह की चीखने चिल्लाने या रोने से कोई असर नहीं पड़ रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपक गई हो। वो चाहकर भी अपने आप को ठेले से नहीं छुटा पा रहा था। जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बगीचे की अंदर की तरफ खींचने लगा। पीछे पकड़े हुए राम सिंह घसीटता हुआ चला जा रहा था और बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। अचानक वो ठेला जो लगभग 7 या 8 मिनट से लगातार पीछे की तरफ खींचा जा रहा था, तभी वो बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे ऐसे रुका जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी देर से लगातार ठेला घसीटे जाने की वजह से राम सिंह की हालत वैसे भी बहुत ख़राब हो गई थी और वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा। तो राम सिंह ने जो देखा उसके बाद तो मानो उसकी चलती दिल की धड़कन ही रुक गई हो। राम सिंह की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि राम सिंह ने देखा जो ठेले को खींचा हुआ इस बगीचे के अंदर लेकर आया वो एक बुरा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देख रहा था। तभी अचानक उसी बुरे आदमी ने राम सिंह को पैर से पकड़ लिया और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ सिर्फ चिल्लाने चीखने लगा, छोड़ दो मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा। लेकिन उस बुरे आदमी पर राम सिंह की तड़पने या चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था और उससे ले जाकर राम सिंह को एक पेड़ के जड़ पर जाकर जोर से पटक दिया और कहा, ये मेरा बगीचा है और यहाँ और कोई नहीं आ सकता। ये सिर्फ मेरा बगीचा है, जो यहाँ आएगा वो फिर मेरे साथ ही रहेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी नहीं यहाँ आऊँगा और ना ही बगीचे के पास आऊँगा। ये कहते हुए राम सिंह ने उसी बुरे आदमी के चेहरे की तरफ फिर देखा तो अब की बार उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी तक तो वो एक बुरा आदमी गमछे में था, लेकिन अब उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बुरा बोलने लगा, पर अब वो खतरनाक और भयानक आवाज़ में बोल रहा था, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस जा नहीं पाता, जो इस समय यहाँ आता है मरने के बाद जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। इतना कहकर उसने राम सिंह को हवा में इतने ऊपर तक उठा लिया और जिस पेड़ के नीचे वो थे उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को रख दिया और एक ही पल में उसने राम सिंह को उसी पेड़ की जड़ पर नीचे गिरा दिया और उसी के साथ राम सिंह की वो आखिरी चीख निकल गई। हैरान करने की बात तो ये है, राम सिंह की मौत उस बगीचे के अंदर उस पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन राम सिंह की लाश पुलिस वालों को
बगीचे के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है उस सड़क के बीचों बीच रखी मिली। कहते हैं आज भी लोग उस बगीचे वाली सड़क पर रात में 10 बजे के बाद नहीं चलते और कोई गलती से अगर चला भी जाए तो अगले दिन पुलिस को उसकी लाश सड़क पर ही मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।